जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है यूएससी पर। हम लोग जो है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट किए थे, जिसमें से सारा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, सब कुछ है ना। तो आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं। चलिए देखिए कि क्या क्या हमने पढ़ा था। क्यूब क्यूबाइड के बारे में, फिर हमने जो है सिलेंडर कोन, सारे जो जितने भी कंसेप्ट होते फार्मूला होते हैं सारे आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या करेंगे सर, जैसे कि क्यूब क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपका। तो उम्मीद है कि सारा जो है हमने बोला था कि जो है क्लासेस को ध्यान से आप जो है फार्मूला याद कर लीजिएगा, रिमेंबर, ताकि जो है आपको क्लास करने में इजी हो जाए, है ना। ये बोले थे तो सभी कोई जो है कर लिए होंगे फार्मूला को। अब जो है आज हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका सामने, बोल रहा है दो क्यूब्स है। क्या बताइए, दो क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64 क्यूब सेंटीमीटर, है ना। देखिए वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या आपके बोला बताओ, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, जो दोनों का दोनों है ना। देखिए ऐसा दो जो है क्यूब ले लो आप, ठीक है, ठीक है, दो क्यूब हम लोग ले लेते हैं। ऐसा एक क्यूब हो गया। इसी तरह से बोला कि पैरेलली जो है ज्वाइन किया गया क्या, दो क्यूब को, तो एक क्यूब जो है हम लोग और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से दो क्यूब, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसमें आपको नजर आ रहा होगा दो क्यूब, है ना। देख लीजिए, बोला कि दो क्यूब को क्या किया गया बताइए, एंड टू एंड क्या किया गया, ज्वाइन किया गया। आपका जो हम फिगर आपको बनाया गया, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। जो आप बताइए कि जब दोनों जो है क्यूब को जोड़े तो क्या बन गया, मेरा क्यूबॉइड बन गया। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से एकदम पढ़िए। क्या बोला बता, दो क्यूब है तो ज्वाइन किया गया, ज्वाइन करने के बाद जो है एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले का अगर लेंथ की बात करेंगे आप बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है, तो इसका अगर सपोज कर लो कि ए लेंथ रहा होगा, फिर इसका क्या रहा होगा ए, फिर इसका क्या रहा होगा ये, क्या क्यों सभी का सभी जो एजेज होता है वो इक्वल होता है। किस केस में, क्यूब के केस में, हमने देखा था इस बात का, है ना। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, ठीक है, जो दोनों जो ये पूरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ईच का बोला है, तो टू क्यूब्स का नहीं दिया यहाँ वॉल्यूम, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्यूब का दिया हुआ है। तो आप बताइए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। अगर हमने माना ये जो है ए है, तो ए का क्यूब हो जाएगा, है ना। अगर ए का वैल्यू निकाल लिए क्या होगा बताओ, रूट क्यूब हो जाएगा 64 का सेंटीमीटर क्यूब, इसको बाहर आउट हो जाएगा तो ये किसका है 4 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो गया बताइए, आपका 4 सेंटीमीटर, क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। अब जो है बोला है, क्या आगे बोला, बोला सरफेस एरिया फाइंड कीजिए किसका, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का अगर हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया, एल का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए और एच का वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखिए आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग बोथ क्यूब, दोनों क्यूब्स को जो है जोड़ने के बाद जो एल का वैल्यू हो जाएगा, देखिए एल का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया, ध्यान से अब देखिएगा, 2a क्या हो गया बताइए आपका 2a, ए का वैल्यू कितना आया 4, तो इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया बताइए आपका 8 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए अगर हम लोग बात करेंगे वाइड का, है ना, तो वाइड में कोई चेंजेस नहीं आया, है ना। तो बी का वैल्यू आपका ए के बराबर ही होगा, मतलब 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से एच का जो वैल्यू है उसमें भी कोई अंतर नहीं आया, है ना। आपका हाइट देखिए ए के बराबर ही है, इसका मतलब कि एच हो गया आपका ए के बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एल बी एच का वैल्यू अगर आपको मालूम हो गया
तो क्या आपको लगता है कि क्या आप नहीं फाइंड कर पाइएगा? तो चलिए अब जो है कितना कितना आ गया आपको बताइए, 844 है एल का वैल्यू, है ना। चलो इस प्रकार से हम लोग जो है बोल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड, रिजल्टेंट क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बताइए आपका, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है ना क्या होता है 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। आप वहाँ पर ऑब्जर्व किए थे क्या बताइए, एल का वैल्यू 8 सेंटीमीटर था, बी का वैल्यू था 4 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू था आपका 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे आप, है ना। एल का वैल्यू क्या ले लोगे बताओ, 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू क्या ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, फिर बी का वैल्यू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, फिर एच का हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, एल हो गया 8 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप बार बार लिखे या फिर ब्रैकेट के बाहर लिख दो, है ना, जैसे कि अभी हम लिखेंगे, ठीक है। अभी केवल नंबर लिखेंगे, 8 4 जा 32 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, और 4 या ठीक कितना हो गया बताए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ये, अब देखिए क्या करेंगे, मतलब बोर्ड मास अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास है ना, हम लोग देखेंगे कि इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आपका बताइए, तो 16 25 80 है ना, 80 आ जा रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 160। तो बोलेंगे कि जो दोनों क्यूब को ज्वाइन करने के बाद जो क्यूबॉइड मिला है, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, है ना। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बताइए, अ व्हीसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फीयर। देखिए एक आपका व्हीसल है, बर्तन है, किस फॉर्मेट में है, खाली है, हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर मतलब जो है आधा, है ना। आगे बोला है माउंटेन्ड बाय होलो सिलेंडर, मतलब खाली सिलेंडर, है ना। देखिए अंदर से जो है खाली सिलेंडर है, जैसे कि आप यहाँ बना दे रहे फिगर, ध्यान से एकदम देखते ही कैसे, फिर बोला कि खाली है एक सिलेंडर, बोला कि इस पे जो है सिर पर ऊपर से क्या है हाफ स्पेयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माउंटेड है। मतलब कि अगर फिगर की अगर बात करेंगे तो ये फिगर क्या होगा, देखिए रिजल्टेंट जो फिगर आपका बनने वाला है, तो देखिए ये हो गया और ये हो गया ऐसा, ठीक है। तो आप देखेंगे इस फिगर को ध्यान से अगर देखेंगे, इसके जो ऊपर में है वो हेमीस्फीयर हो गया, ये क्या हो गया बताइए आपका हेमीस्फीयर, ठीक है, आधा। और नीचे जो है ये जो आपका हो गया, ये हो गया सिलेंडर, ये क्या हो गया बताइए आपका सिलेंडर, जो होलो सिलेंडर बोला है, खाली है अंदर से क्या है बताइए खाली है ना। फिर आगे क्या बोलता है डाटा, बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया बताया आपका 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, द टोटल हाइट ऑफ द व्हीसल, ये बर्तन का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो व्हीसल है वो 13 सेंटीमीटर है। कितना बताइए आपका 13। फिगर जो है आप ध्यान से आप देखते जाइएगा, ठीक है, कि फिगर जो है आपका क्या कह रहा है। सो बोला कि टोटल व्हीसल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 13 सेंटीमीटर हाइट बोला। फिर क्या बोला बताइए, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द व्हीसल, मतलब कि ये इनर सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इधर अगर बात हम लोग करेंगे कि यहाँ पर गिवन क्या क्या है, तो आपके सामने फिगर कैसे बनाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़े, जो डाटा है आपको इनपुट करें, है ना, आंसर में, है ना, इसी तरह से आपका ये क्या होता है आइडिया है। और देखो इधर अगर हमने बात करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ एच टोटल, है ना, टोटल एच जो है, आप मान लो कि ये जो सिलेंडर का जो है वो हम लोग मान लेते हैं एक्चुअली में, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं पूरा, है ना। ये क्या मान लेते हैं बताओ, कैपिटल एच, इसको जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसको मान लेते हैं एच सिलेंडर का, ध्यान दीजिएगा। तो कैपिटल एच दिया हुआ आपका 13 सेंटीमीटर। हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है बताइए हेमीस्फीयर है, जिसको हम लोग आर मान ले, क्या मान ले बताइए आर। तो अगर आर रहेगा तो एच जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका कैपिटल एच, वो थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है,
थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, क्या देंगे इसको देखिए, एच एच इक्वल टू कितना दिया हुआ बताओ, 13 सेंटीमीटर। और अगर एच जो है कैपिटल एच वो किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो आर एच प्लस आर, ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखिए एच प्लस आर से मिलकर बना हुआ है ना, तो कितना दिया बताओ, 13 सेंटीमीटर। ये क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलिए आप सही हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या होगा बताइए, एच इक्वल टू कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। तो एच जो कैपिटल एच जो है वो हम लोग बोलेंगे आर प्लस क्या है एच, स्मॉल एच प्लस आर। स्मॉल एच याद रखिएगा, वो हो गया आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर, और जो कैपिटल एच हो गया वो हाइट ऑफ द क्या हो गया, व्हीशिल्ड, पूरा टोटल है ना, टोटल जो बना हुआ है आर प्लस एच जो है दोनों। अब देखिए यहाँ पर और क्या गिवन है, सो बोला डायमीटर, क्या बोला बताओ, डी इक्वल टू दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर, और डी इक्वल टू जानते हैं हम लोग क्या होता है, 2r। तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r का वैल्यू क्या हो गया आपका बताइए, 7 सेंटीमीटर, है ना, 14/2, तो 7 सेंटीमीटर आप यहाँ काट दो, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से देखिए कि कितना, ये बताओ r का वैल्यू आया 7 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि h प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब h का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए आपका, 13 सेंटीमीटर प्लस, क्या हो जाएगा बताइए, -7 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, है ना। देखिए h का वैल्यू आपका कितना आ गया बताइए, आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है आगे हम लोग को जो फाइंड करना है, अब देखिए आर और एच का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या बोला है इसमें फाइंड करने के लिए बताइए, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसिल। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसिल, जो व्हीसिल का जो है इनर सरफेस एरिया वो क्या होगा बताइए, तो बोलेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, है ना, किसका, देखिए सिलेंडर का क्या बताइए, CSA ही यूज हो रहा है गोल गोल, और इसमें भी क्या हो रहा है गोल, अंदर वाला जो है टोटल सरफेस एरिया नहीं हो रहा, तो CSA भी किसका बताइए, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, है ना, हेमीस्फीयर। अब देखिए CSA हम लोग जानते हैं सिलेंडर का क्या होता है, 2πRh, 2πRh। और CSA जानते हैं हेमीस्फीयर का क्या होता है बताइए आपका, 2πr²। अब देखिए जो जो कॉमन है वो ले लेते कॉमन, 2πr कॉमन आ रहा है, आर एच हो गया इसमें, आर हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, क्योंकि देखिए पाई के वैल्यू तो आपको गिवन है, एक बार वैल्यू पुट करते हैं आप खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे आर का वैल्यू क्या हो गया बताइए आपका 7, यूनिट बाद में लिखिएगा आप, है ना, अंतिम में लिख दो। एच क्या हो गया बताइए आपका 6, रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर², क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा, पहले ब्रैकेट 13, है ना, उसके बाद जो है आप आगे प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब जो है थर्ड हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है अगला। बोला कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर। देखिए एक टॉय है, ठीक है, खिलौना है, जो किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है बताइए इसका, इतना, माउंटेड है कहाँ पर, हेमीस्फीयर पर। कहाँ माउंटेड है, हेमीस्फीयर पर। देखिए एक हेमीस्फीयर हम लोग बनाते हैं, इसके जो है सर माउंटेड मतलब इसके ऊपर में रखा हुआ है क्या, कोन, ठीक है। और कोन होगा तो बोला कि क्या, आप ये देखिए यहाँ पर बोला कि हेमीस्फीयर का क्या रेडियस, हेमीस्फीयर का रेडियस जो दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये जो रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या बोलते हैं बताइए आपका, बोला कि सेम रेडियस किसका होगा, बोला कि ये रेडियस दिया हुआ कोन का, तो कोन का रेडियस दिया हुआ है, और जो, तो कोन का रेडियस ये हो गया,
अब बोले हेमिस्फीयर का भी क्या सेम है, देख लीजिए, है ना, सेम रेडियस। बोले कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये टॉय का जो टोटल हाइट है ना, यहां से लेकर यहां तक, वो दिया हुआ है कितना बताइए आपका, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, जो टॉय का जो है टोटल हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। फिर क्या फाइंड करने बोला बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, तो टोटल हाइट मान लेते कैपिटल एच, मान लो, है ना, तो बोलेंगे यहाँ टोटल हाइट, टोटल हाइट। ठीक है, पहले आपका गिवन था रेडियस, रुक जाओ, पहले हम लोग रेडियस लिख लेते हैं ना, उसके बाद जो है ये करेंगे। रेडियस जो है दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, मतलब आर दे दिया आपका, है ना। चलो, इसके बाद बोला क्या, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितना दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय का क्या दिया हुआ बताओ, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बात है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, क्या है सो देखिए, ये जो है हाइट किसका, कोन का, वो मान लेते हैं एच, एच प्लस ये क्या बताइए आर हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय जो है वो स्मॉल एच प्लस जो है स्मॉल आर दोनों के बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है सो बताओ, नहीं, है ना। ये टोटल हाइट कैसे लिखे सो, आप देखो इसमें आर का वैल्यू पहले से आपको फाइंड है, तो आर का वैल्यू क्या लिखेंगे आप बताइए, 3.5 सेंटीमीटर, इधर है 15.5 सेंटीमीटर, देन एच का वैल्यू क्या हो गया बताइए, 15.5 सेंटीमीटर, ये उधर जाएगा तो माइनस में 3.5 सेंटीमीटर। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो जो है हम लोग बात करेंगे इसमें कि घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 12 सेंटीमीटर आया, एच का वैल्यू क्या आया बताइए आपका, 12 सेंटीमीटर, है ना। चलिए फिर आगे क्या बोलते हैं बताइए, फाइंड करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा बताइए, तो बोलेंगे सी एस ए, देखिए दोनों का सी एस ए ही यूज हो रहा है, टोटल अगर सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो ऊपर भी क्या हो गया सी एस ए, सी एस ए, है ना। देखिए आगे क्या होगा सो, इसका अगर फार्मूला हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, सी एस ए ऑफ द कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, क्या बताइए आपका, हेमिस्फीयर, है ना। देखिए कोन का हमने पढ़ चुका है कि क्या होगा, ठीक है, कोन का सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, ऐसा क्या होता है बताइए, सी एस ए क्या होगा हेमिस्फीयर का, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब क्या है सो देखिए, सी एस ए आप क्या क्या बताइए, पाई आर एल, और एल का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो अब हमको क्या फाइंड करना रहेगा बताइए आपका, इसीलिए एल इक्वल टू, सिंस जो है एल इक्वल टू क्या होता है बताइए, एल का फॉर्मूला पहले भी बता चुके थे आपका ना, देखिए ये एल हो गया स्लाइंट हाइट, क्या कहते हैं आपका, स्लाइंट हाइट। तो इस केस में हम लोग बोले थे क्या बताओ, कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो पहले एल का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी फाइंड होगा आपका ये, है ना। तो चलिए अभी वहां तक छोड़ देंगे क्योंकि उसका वैल्यू सबका मालूम हमको नहीं है, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर एच, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, तो एच का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 12, कितना बताइए आपका, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर है, होल स्क्वायर आ जाएगा 3.5, है ना। देखो इधर जो आर का वैल्यू है वो कितना है आपके सामने, 3.5, है ना, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर
अब जो है 35 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए आपके सामने। तो आ, ये आ जाएगा 24 है ना, 35 का 25, 12 25 कितना आ जाएगा बताइए आपका 12 25, और ये पॉइंट लगा दो है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखो इसको जोड़ दो है ना, कितना आ रहा है। तो 12 आ गया आपका, तो 25 आ गया। 25 इधर आ गया आपका 6, फिर आ गया 5, और आ गया इधर 2। ठीक है, ये हो गया ये। अब जो है आगे हम लोग जो देखेंगे, ये किसका स्क्वायर समथिंग जो है, लगभग लगभग ये आएगा आपका 2 नहीं आ रहा है ना, 156 आ रहा है, ये तो थोड़ा गड़बड़ है। देखिए ये नहीं होगा है ना, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट है ना, चलिए देखिए निकालते हैं। देखिए आपका क्या आया, एल का वैल्यू जो आया वो रूट अंडर 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 25 है अंतिम में, इसका मतलब कि ये 5 होगा ही होगा किसी का स्क्वायर है ना। पॉइंट है, 2 पॉइंट का मतलब पॉइंट यहाँ पर आएगा ही आएगा। 156, दो ऐसा संख्या बताइए जो 156 आपका लाता हो है ना। तो लगभग लगभग आपका 12 और 13 मल्टीप्लाई आप कर दो तो ये आ रहा होगा है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 12 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अब क्या आ गया बताइए, एल का वैल्यू इस प्रकार से बोल सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अब इसीलिए लिखोगे क्या बताइए, इधर से जो है आप करोगे इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि अब इसका ही वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो आगे क्या करेंगे बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या, देखो यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखोगे बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, क्या था बताइए, पाई, पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7। आर, आर का वैल्यू कितना था आपका 3.5 सेंटीमीटर। कितना था बताइए आपका 3.5। फिर एल, एल का वैल्यू आपका आ गया कितना 12.5 सेंटीमीटर है ना। चलिए फिर उसके बाद आपका क्या था बताइए, सी एस ए ऑफ कौन, फिर सी एस ए ऑफ क्या था हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होता बताइए 2 का 2, पाई, पाई का क्या हो गया 22/7। फिर आर का वैल्यू कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यूनिट आप जो है अंतिम में लिख दीजिए। ठीक है, अभी लिख दिए तो कोई बात नहीं, आप अंतिम में लिखिएगा। ठीक है, इसे चीज़ें को देखिए, पॉइंट वाला थोड़ा सा हम ही सॉल्व कर देते हैं इसको है ना। चलिए देखो, ये जो है 10 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा बताइए 10। अब आगे देखो, इसको भी आप रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए 10 नीचे। अब देन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 7, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए ना। देखिए 7 5 जा, 5 2 जा, फिर 2 11 जा, खत्म हो गया, 5 कैंसल आउट, और ये आ जाएगा कितना 25 है ना। तो 5 से कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, और 5 25 जा 125 हो गया है ना। अब इसी प्रकार से जो है आगे हम लोग देखेंगे कि 5 7 जार 5 2 जा कितना हो गया ये। अब आगे कोई कट रहा है क्या, नहीं। आप देखा आगे क्या क्या बचा है, ऊपर में 11 बचा है, 25 बचा है, नीचे क्या बचा आपका बताइए 2। इधर क्या बच गया बताइए आपके सामने 44 हो गया, 7 हो गया। आप इसके स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बताइए 49, और नीचे आ जाएगा क्या बताइए 4। ब्रैकेट के बाहर कर दो यूनिट है ना। चलो, या तो फिर अंतिम में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट को देख लो इसको। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई 7 7 जा क्लियर हो गया, आप 4 11 आ गया। इसका देखिए आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताइए, 11 से 5 आ जाएगा 7 2 है ना, ये आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करना है आपको। देखिए प्लस इधर कितना आ गया बताइए आपका 77, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 5 प्लस
7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखो अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, 2 3, वाह ठीक है, डिवाइड 3 हो गया, 7 हो गया, 5, हाँ सही है ना। देखो अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, 0.5, 14, 10, 11 और 2, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जब भी अगर कैलकुलेशन आएगा हमेशा याद रखिएगा, है ना, एकदम पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है ताकि एरर कम हो, ठीक है। नहीं तो एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। चीज़ों को जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट में आप जो है प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा ताकि जो है आप कहाँ पर फंस रहे वो आपको पता चले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिए द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, देखिए क्या है सो, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज सर माउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, ठीक है। जिसपे सर माउंटेड है, क्या बताइए, एक क्यूबिकल बॉक्स ले लेते हैं ऐसा, एक क्यूबिकल बॉक्स ऐसा, आ, हम लोग ऐसा करते हैं ना इसको, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पे सर माउंटेड है क्या, हेमीस्फीयर, ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पर क्या बोला आगे, उसका जो साइड है क्यूबिकल बॉक्स का वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमी, क्या होगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, क्या हो सकता है डायमीटर, डायमीटर फाइंड करना, आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है। फिर क्या बोला बताओ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपको कि जब ये फाइंड होगा सरफेस एरिया तो कैसे होगा, है ना, सॉलिड है ये, कैसा बताइए, आपका सॉलिड ब्लॉक है ना, क्यूबिकल ब्लॉक है ऐसा। अब देखो क्या क्या गिवन है आपका, सो दिया हुआ साइड, साइड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, मतलब ए का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, ये जो साइड है कहीं ना कहीं जो साइड आपका है ऐसे जो है माउंट है पूरा, है ना, किस पे, उस पे, तो जो डायमीटर है कहीं ना कहीं ये है ना, जो डायगोनल है, डायगोनल ही डायमीटर है अगर हम लोग देखेंगे तो, ठीक है, किसका, ये हेमीस्फीयर का। तो हम लोग बोलेंगे अगर इसका हम डायगोनल को अलग कलर ले लेते थोड़ा सा, देखिए ये डायगोनल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो डायगोनल है कहीं ना कहीं ये जो हेमीस्फीयर का क्या है, डायमीटर है, जो ये डी है वो क्या, अगर ये साइड क्या बताइए, ए अरे 7 मान लिए हम लोग, तो आप देखेंगे केयर करेंगे कि ये 90 डिग्री कौन बना रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल है ना, ये चीज ऑब्जर्व कीजिएगा। तो आप बताओ कि हम लोग बोलेंगे डायमीटर, डायमीटर फाइंड करने बोला है पहले, चलिए डायमीटर फाइंड करते हैं ना, डायमीटर, डायमीटर किसका, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर जो होगा वो डायगोनल होगा, ठीक है, किसका, एक सरफेस एरिया का, जो सरफेस होगा ना उसका क्या होगा बताओ, तो बोलेंगे ये किसके बराबर होगा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल, द लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूब, ऑफ द क्यूब, क्यूब के डायगोनल के बराबर, क्यूब का जो डायगोनल होता है, ठीक है, जो डायगोनल हम लोग लिखते हैं ना वो डायगोनल कैसे होगा बताइए, क्यूब का डायगोनल नहीं, क्यूब के सरफेस, है ना, रुक जाओ एक गलत हो गया, क्यूब का डायगोनल अलग होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, डायगोनल ऑफ द सरफेसेस ऑफ या क्यूब, डायगोनल ऑफ द सरफेस, ऑफ द सरफेस, सरफेस का क्या बताइए, डायगोनल के बराबर, सरफेस कैसा है आपका, स्क्वायर टाइप का है ना, तो स्क्वायर टाइप में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है बताइए, रूट अंडर 2a होता है, ठीक है, इससे का ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर, तो √2 का √2, ए हो गया कितना बताइए आपका, 7 सेंटीमीटर, तो बताइए इस प्रकार से आप क्या बोलिएगा, 7 √2 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड हो गया डायगोनल जो बोला था आपका हेमीस्फीयर का, तो आपको डन, पहला क्वेश्चन आपका हो गया है ना, कि डायमीटर नहीं, ये आपका क्या निकला बताओ, डायमीटर, डायमीटर ही फाइंड करने बोला था, मतलब डी का वैल्यू निकला, क्या निकला बताओ, ये डी का वैल्यू। अब आगे क्या फाइंड करने बोला है,
बोला सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए तो आपको रेडियस की जरूरत ही पड़ेगा, है ना। तो रेडियस पहले फाइंड कर लो यहीं पर साथ ही साथ। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो 7√2/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब जो है आगे हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, तो 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों बताइए, क्यों इस 2 को आप क्या लिखिएगा, √2 इंटू √2 कैंसल, एक √2 बच जाएगा नीचे में, है ना। चलिए अब हमको फाइंड करना है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो लिख दो द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आप ध्यान से आप देखिएगा कि सरफेस एरिया ऑफ द जो सॉलिड होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो क्यूब का जो है कितना स्पेसिस आपको नजर आएगा, पहले ये सोचने वाली बात है। ठीक है, कि जो सर माउंटेड है ऊपर से जो है आपका जो है एक हेमीस्फीयर रख दिया गया है, तो हेमीस्फीयर का आप देखिएगा ध्यान से तो कितना पार्ट आपको नजर आएगा। तो एक तो हो गया आपके किसका बताइए, ए पार्ट नजर आएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में देखिएगा ये जो जैसा आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा ना, जब सर माउंटेड होगा तो कुछ ही पार्ट को घेरेगा, कुछ पार्ट जो है खाली आपको नजर आएगा। इसका मतलब कि 5 सरफेस तो फिक्स है, इसका 6 सरफेस में जो है देखिए क्या क्या इसके बराबर होगा। सो हम बोल सकते हैं TSA ऑफ द क्यूब। क्यूब में क्या घटाएंगे, तो देखिए कि ये जो है ढका हुआ ये तो नहीं दिखेगा हमको, ऊपर से जब रखे हुए है ना तो ये एक स्फीयर के जैसा हो गया, है ना। हम लोग देखेंगे स्फीयर वो हमको नहीं दिखेगा, तो वो माइनस करना होगा हमको। तो हम बोलेंगे क्या बताइए, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमीस्फीयर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर है ना। हेमीस्फीयर का जो बेस है वो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस करना पड़ेगा। अब प्लस क्या होगा, प्लस होगा CSA किसका, अब बताइए CSA ऑफ हेमीस्फीयर। ये देखो ये चीज को आपको समझने की थोड़ा सा जरूरत है। जब प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा है ना, कोई सपोज कीजिए कि एक क्यूब आप भी सर्कल का रख दो है ना, तो ऊपर का पूरा पार्ट को आप नहीं घेर पाएगा, क्यूब का पूरा पार्ट नहीं दिखेगा। तो बोला कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में देखेंगे टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो 6 सरफेस निकल गया, है ना क्यूब का। ऊपर का देखेंगे ध्यान से तो ऊपर का पार्ट कौन सा नहीं दिख रहा है, जितना उसका क्या होगा नीचे का बेस होगा किसका, हेमीस्फीयर का, वो पार्ट हमको नहीं नजर आया। तो नहीं नजर आया तो उसको माइनस कर दिया हम लोग, टोटल सरफेस एरिया में क्या कर दिया माइनस कर दिया। आप बताइए कौन कौन पार्ट से दिख रहा था हमको, तो ऊपर वाला भी दिख रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है, कर्व वाला दिख रहा है कि टोटल सरफेस एरिया दिख रहा है हेमीस्फीयर का, कर्व वाला दिख रहा है ना। तो चलिए ये हो गया। अब बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है TSA क्यूब का, तो बोलेंगे 6A² होता है। फिर क्या होता है बताइए किसका, आप देखिए जो हेमीस्फीयर है उसका जो बेस है उसका क्या हो गया बताइए, सर्कुलर टाइप का है ना, तो उसका एरिया हो जाएगा πr²। अब CSA हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा बताइए आपका, तो हो जाएगा आपका ये है ना, सरफेस एरिया का क्या होता है 2πr²। समझ में आगे बताए आपको चीजें ना। चलिए अब जो है हम लोग आप आगे जो है फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखो 6A² फिर प्लस क्या हो जाएगा बताओ πr²। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू बिठाकर, ठीक है, आपको सब चीज मालूम है। देखिए R का भी वैल्यू मालूम हो गया, ठीक है, पाई का भी गिवन है आपका, और ये ठीक है चीज आपका, और ए का वैल्यू भी तो ऑल्सो मालूम है ये। अब रिजल्ट का जो है हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट में घेर के आप दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल। देखिए यहाँ पर क्या बोला, एक हेमीस्फीयर डिप्रेशन मतलब गड्ढा है ना, गड्ढा कर दिया गया है ना। देखिए कैसे सो एक क्यूब बना दो, पहले क्यूब बोला है तो क्यूब हम लोग बनाते हैं, है ना। अब क्या बोला है कि इसमें देखिए फिगर जो है ध्यान से देखिए क्या बोला कि इसमें हम लोग गड्ढा कर दिए, एक जो है कट आउट निकाल दिए, ठीक है, मतलब कि गड्ढा करके निकाल दिए हैं किसको, एक हेमीस्फीयर को। देखिए यहाँ पे बोला है ना, क्या बोला, कट आउट वन फेस, एक फेस से क्या कर दिए, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से जो है निकाल दिए हैं क्या, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कितना है
एज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो डायमीटर है वो किसके बताइए आपका एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। ठीक है, ये दे दिया गिवन आपको दे दिया कि जो है आपका या हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, एक डिप्रेशन ऐसे कर दिया गया है और उसका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा बताइए आपका। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, भारी मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिस्टेक नहीं हुआ है। हाँ हाँ देखिए, हाँ ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, हमने इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या मिस्टेक हुआ है सो आपको बताते हैं। हमने जो है ये डायगोनल का ले लिया है ना रेडियस, डायगोनल नहीं होगा है ना, ये एज के बराबर ही होगा। थोड़ा मिस्टेक इसमें हुआ है ना, आप करेक्शन कीजिएगा इसमें कि क्या हुआ है सो। देखिए इसमें क्या है सो इसको आप रीच करना पड़ेगा पूरा। नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से आपको दिखाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब सोचने में क्या मिस्टेक हुआ है इसमें कि जो हम लोग डायगोनल ये माने, डायगोनल का रेडियस माने हैं, डायमीटर माने हैं, ये नहीं होगा ना। देखिए किसके बराबर से, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। जब भी अगर हम लोग बनाएंगे है ना क्यूब, मतलब कि जब हेमीस्फीयर बनाएंगे ठीक है क्यूब पर, तो क्या होगा कि वो अटैच होगा, यहाँ से यहाँ अटैच हो सकता है, यहाँ से यहाँ कभी भी डायगोनल अटैच नहीं होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल रूप से रख के। ठीक है, आप ऐसा करो ना कि एक ग्लास को ही रख दो, ठीक है, आप देखो कि क्या डायगोनली अटैच करता है, क्या नहीं होता है ये है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो गया है, ये थोड़ा सा आप सुधार ले, इसको नहीं मानिएगा। ठीक है, क्या होगा बताइए डायगोनल आपका यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, देखो ये डायगोनल मानिएगा, तो डायगोनल जो है आप देखिएगा कि क्या बताइए जो रेडियस है ये होगा। ठीक है, तो ये एज के बराबर ही है। ठीक है, तो ये बेकार का जो है, आप जहाँ यूज होगा ये कंसेप्ट वो आप यूज कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं होगा, ये आप जान लो। ये थोड़ा सा आप सुधार ले, करेक्शन कर ले फिगर में जो है, आप फिगर को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। फिगर क्या मॉडिफाई करेंगे आपका सामने देखिए, थोड़ा सा ऐसे बना दो ना, ऐसे बनता है ये। यहाँ पर तो प्रैक्टिकल रूप से दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। आप ऐसे बना दो ठीक है, और ये लिख दो डी डायमीटर, तो बोलेंगे कि डायमीटर ही है क्या बताइए आपका, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर क्या होता है बताइए आपका, आ, वो एज के बराबर हो गया, क्या होगा बताइए आपका साइड के बराबर है। तो डी इक्वल टू साइड, साइड का वैल्यू कितना है सेंट, तो इस प्रकार से जो है डायमीटर ये, अब आर का वैल्यू तो आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए 7 बाई कितना 2, 3.5 सेंटीमीटर है ना आर का वैल्यू। ये बस यही करेक्शन करना है, बाकी बस सब इधर सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए इधर, अब देखिए इधर ध्यान से, तो ये फिगर यहाँ पर भी गलत आपका पुट हो रहा था है ना। देखो इधर क्या है कि आप जो है एक हेमीस्फेयर जो है कट कट आउट करके हम लोग निकाल दिए है ना। देखिए एक हेमीस्फेयर क्या कर दिया बताया आपका, कट करके निकाले हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल से दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं, आप क्या बोला बताओ यहाँ पर कि जो है, अब आगे डिटरमाइन द क्या सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बोला कि यहाँ पर जो वुडन ब्लॉक का जो डायमीटर है ना, तो बोला कि डायमीटर जो है वो किसके बराबर है, एज के बराबर, और एज मान लेते हैं ए। इसका मतलब क्या बताइए आप, डायमीटर मतलब डी, डी इक्वल टू ए हो गया है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से रेडियस जो है वो क्या होगा बताइए, डायमीटर का क्या होता है आधा होता है, तो ए बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, तो बोला डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है वो जो है क्या होगा, तो सेम टू सेम थॉट है, जो अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए ना सेम फार्मूला होगा पिछला का। देखिए इसमें भी हम लोग क्या किए थे बताओ, एक क्यूब था और ऊपर से किक कर दिए थे, और इसमें क्या करें बताओ, नीचे से कट आउट करके निकाल रहे हैं। इसका मतलब ऊपर का पोर्शन भी नहीं रहेगा सर्कुलर पार्ट, खाली हमको क्या रहेगा बताओ सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का, तो सेम फार्मूला होगा जो आया इसका है ना। देखिए कैसे होगा सो, देखो यहाँ पर क्या है से, ये आपका ए मान लिया हम लोग है ना, ये क्या हो गया बताइए 2a, तो
रेडियस भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। A/2, A/2, ये भी क्या हो जाएगा, अब जब एज माने ए तो बराबर होगा। अब देखो यार ध्यान से, अब क्या बोला बताओ, सरफेस एरिया ऑफ द, अब जो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है, तो देखिए टी एस ए ऑफ द क्यूब, टी एस ए ऑफ द क्यूब में हम क्या माइनस करेंगे बताओ, तो माइनस कर देंगे हमको एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमीस्फीयर, क्या बताइए आपका, हेमीस्फीयर बेस में क्या करेंगे बताओ, माइनस करेंगे। साथ ही साथ इसमें प्लस क्या होगा बताइए, गड्ढा जो हम लोग निकाले हुए है ना, देखिएगा सरफेस एरिया बढ़ गया, क्या चाहिए, सी है ना, किसका सी नहीं हुआ ये है ना, ये गड्ढा, तो आप बोलिए बताओ सी ऑफ हेमीस्फीयर, सी ऑफ हेमीस्फीयर, तो सी ऑफ हेमीस्फीयर आप देखिए, तो अब क्यूब का क्या होता है बताओ, 6a², फिर एरिया ऑफ बेस कैसा है बताइए आपका, क्यूब का जो बेस देखें, हेमीस्फीयर का जो बेस है सर्कुलर है ना, सर्कुलर क्या हो जाएगा, πr², और इसका सी क्या होता है, 2πr² है ना, तो आप देखिएगा सेम टू सेम फार्मूला आया, ठीक है, खाली लॉजिक जो है इसमें केवल क्या था, अलग था। बाकी बात देखिए, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका, ए का वैल्यू जो है साइड का माने हुए यही माने हुए, कोई दिक्कत नहीं है, आर का वैल्यू ये आ गया, तो बोला डिटरमाइन द एरिया ऑफ द ये है ना, तो आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप क्या आ गया, यही आ गया, आर का वैल्यू जो है बैठा दीजिएगा उसमें, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बाकी बात तो इसमें जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है ना, तो हमने मान लिया, तो जब ए मान लिया तो आगे सॉल्व हम लोग करेंगे इसको, तो क्या होगा बताएं, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए 6a² प्लस πr², ए की जगह पर तो यही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पाई पाई की जगह पर जो है पाई लिख दीजिए, आर का वैल्यू जो है ये हो जाएगा A/2 है ना, तो देखो क्या हो जाएगा बताइए, 6a² πa²/4, πa²/4, आप जब इसके एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24a², ठीक है, 4 तो ये आ रहा है a² कॉमन आ गया, तो बोल सकते हैं 20, ठीक है, प्लस π/4, ठीक है, a², ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बताइए, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यूनिट लिख दो, यूनिट तो कोई दिया नहीं है यहाँ पर, तो यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने जो है अगला क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ या सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर्स, ठीक है, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए एक कैप्सूल आपको दिया गया है, आप थोड़ा सा इसका बड़ा फिगर अगर हम आपको बता दें है ना, देखिए ऐसा है, और कैप्सूल का जो है दोनों एंड जो है ऐसा इस साइड से जो निकला हुआ है, ठीक है, हेमीस्फीयर टाइप का है दोनों साइड। फिर क्या बोला कि दो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 हेमीस्फीयर चिपका हुआ है, क्या दोनों एंड में है ना, फिगर में जो दिखाया गया, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, मतलब जो यहाँ से यहाँ जो है इंटायर कैप्सूल का जो लेंथ है वो 14 mm है, मिलीमीटर है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलो नेक्स्ट, फिर आगे क्या बोलता है, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, जो डायमीटर है कैप्सूल का, ठीक है, कितना दिया हुआ है, डायमीटर मतलब यहाँ ई लेंथ दिया हुआ है 5 mm, कितना दिया हुआ बताइए, 5 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आगे क्या बोला है, तो बोला है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया फाइंड करना, देखियो क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है इसको, तो टोटल लेंथ आप मान लो, इसको हम लोग मान लेते हैं h है ना, तो टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल कितना दिया बताइए, 14 mm है ना, देखिए, और तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्या देने वाली बात है सब बताते हैं। देखिए ये हो गया आपका रेडियस,
ए भी हो गया क्या बताइए, रेडियस। अगर हमने मान लिया कि ये जो जो बीच वाला जो पार्ट है ना, जो कहीं ना कहीं क्यूबाइडल होगा, क्या होगा बताइए आपका, क्यूबाइडल, उसका जो एच रहा होगा, एच का वैल्यू जो है एच मान लेते हैं, क्या बताइए, एच। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो टोटल लेंथ जो है वो आर प्लस एच प्लस आर का वैल्यू कितना बताइए, 14 mm, है ना। तो 2r प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया बताइए, 14 mm, है ना। तो इस प्रकार से हमने बोल सकते हैं, आप देखो इसके वैल्यू, आप देखो कुछ दिया हुआ है हमको, डायमीटर दिया हुआ है ना, अब बोलेंगे सिंस दिया हुआ भी है ना, क्या दिया हुआ बताओ, डायमीटर। डायमीटर आपका कितना दिया हुआ, 5 mm। डायमीटर क्या होता है बताइए, 2r के बराबर होता है, 5 mm। इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से 2r, है ना, बोलेंगे सिंस, सिंस लिख दो पहले, है ना, ताकि रेफरेंस ले लें हम लोग। बोलेंगे 2r प्लस एच कितना बताइए, 14 mm, 14 mm। अब बताओ कि 2r का वैल्यू कितना है, 5 mm। एच के वैल्यू, एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 14 mm। तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 mm -5 mm, है ना। तो कितना हो गया बताइए आपका, 9 mm। एच का वैल्यू आ गया 9 mm, है ना। अब देखो, जब आपको आर का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, तो आप क्या, हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, सरफेस एरिया, क्योंकि हेमीस्फीयर की बात हो या फिर आपका सिलेंडर की बात हो, आर आर एच के वैल्यू चाहिए, आर एच के वैल्यू आपको मिल गया। अब देखो कि सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए आपको क्या फाइंड करने बोला है, सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया। तो देखिए अब हम लोग इसका फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल ना, कैप्सूल का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, सो देखिए कैप्सूल किस प्रकार से बताइए, बीच में जो है इस प्रकार से, आप दोनों एंड में जो है वो हेमीस्फीयर इस टाइप का बना हुआ है, बीच में जो है क्यूबाइडल शेप का है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे और दोनों का दोनों जो है सेम है ना। तो हम लोग कैप्सूल क्या होगा बताओ, तो सी एस ए है, 2 × CSA ऑफ हेमी स्फेयर ना, प्लस, अब देखिए ये CSA, ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्यूबाइडल शेप का जो है वो कौन सा पार्ट केवल आपको वहां पर दिखेगा, तो ये दिखेगा जो है क्यूबाइडल शेप का, जो देखिए इधर ध्यान से आप क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था बताइए, मेडिसिन जो कैप्सूल है इन द शेप ऑफ सिलेंडर शेप का है, क्यूबाइडल नहीं है। बात बार बार क्यूबाइडल हम लोग बोल रहे हैं ना। ओह, कैसे बताइए, आपका सिलेंडर टाइप का है, किस टाइप का बताइए आपका, सिलेंडर, है ना। तो सिलेंडर आप ले लो यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे क्या बताइए, क्यूबाइडल, वहाँ पर आप सिलेंडर, बाकी बात सब चीज़ें अभी है, अभी आगे यूज करेंगे हम लोग। देखिए तो क्या होगा बताइए यहाँ पर, तो हेमीस्फीयर हो गया, प्लस क्या होगा, CSA, ये CSA ही देखेगा ना, सिलेंडर का आप देखिए कौन सा पार्ट आपको, जो टैबलेट खाते हैं ना ऐसे आता है गोल वाला, है ना, क्यूबाइडल नहीं आता आपका, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल जो आता है आपका, देखिएगा कि जो पार्ट जो नजर आएगा केवल ऊपर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट नजर आता है क्या आपका, नहीं। तो सरफेस एरिया आपका दो हो गया, हेमीस्फीयर किसका, और CSA किसका, हेमीस्फीयर का, प्लस क्या दिखेगा बताओ, ऊपर का पार्ट दिखेगा आपको, है ना। तो ऊपर का पार्ट का क्या होगा, CSA, हम लोग बोले थे, है ना। तो टॉप और बॉटम छोड़ दें, तो यहाँ पर CSA ऑफ किसका, सिलेंडर, है ना। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, 2 का 2 हो गया, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या हो गया बताइए आपका, 2 पाई r² होता है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, 2 पाई r h, है ना। अब देखो यहाँ पर कि क्या क्या कॉमन आ रही है, उसको कॉमन हम लोग ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आपको ईजी हो जाए। 2 पाई r कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 बच जा रहा है और r बच जा रहा है, यहाँ पर h बच गया। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है आपका, किसका वैल्यू बताओ, तो 2 का 2, 27/, आर का वैल्यू क्या था बताइए आपका इधर, आर का वैल्यू था 5 mm, ठीक है, और एच का वैल्यू निकला था 9 mm, ठीक है। चलो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या हम लोग का, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ है, थोड़ा सा आप देखिएगा कि डायमीटर हम लोग का दिया हुआ था कितना,
टू आर का वैल्यू हम लोग बैठा दिए थे, चलिए ठीक है। तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड नहीं किया था ना। चलिए यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आर का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ फाइंड कर ले तो आर का वैल्यू क्या होगा बताओ, 5/2 mm। तो आर का वैल्यू क्या आ गया, 5/2 mm। तो आर का वैल्यू क्या आ गया, 5/2 mm। हम बाद में लिखेंगे इसका यूनिट है ना, 2। 5/2 प्लस एच का वैल्यू जो आया था आपका 9 mm है ना। तो mm का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं ना, 2 कैंसल आउट हो गया। तो बच्चा यहाँ पर क्या, अब देखो इधर, ये 2 कैंसल आउट, बचा 14 mm का फुल स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिए। अब देखो ये 7 कैंसल आउट तो हो गया 44 mm। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट आपका आंसर किसी में दे हो सकता है, सेंटीमीटर में दे, मीटर में दे, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखिए, 1 mm, ध्यान दीजिएगा, 1 mm होता है आपका 10 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 10 से मल्टीप्लाई आप कर देना। अगर आपका 1 mm दिया हुआ है, हर मीटर में दिया हुआ है, किसमें बताइए आपका, मीटर में, तो 1000 से काट कर देना, बताओ, डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अगर कोई आंसर अगर यहाँ तक भी छूटता है स्टूडेंट, क्योंकि हमको यहाँ पर नहीं बोला है ना, देखिए क्वेश्चन में अगर फोकस करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन में ये कुछ नहीं बोला है कि आपको जो है किस में एरिया फाइंड करना है, सेंटीमीटर में कि मीटर में, है ना। इसमें कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग mm में भी रख सकते हैं आंसर को, आपका टीचर गलत नहीं कर सकेगा, ठीक है। हाँ चलिए, लेकिन अगर तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन याद रखिए, कभी अगर बोल देगा क्वेश्चन में कि जो है चेंज करने के बारे आएगा तो कैसे चेंज करेंगे। में दिया रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, में सेंटीमीटर में चेंज करना रहेगा तो, और को अगर मीटर में चेंज करेगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए मतलब मिलीमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। नेक्स्ट एक क्या है बताइए, आ टेंट है, इज इन द शेप ऑफ क्या, सिलेंडर। किस शेप का है बताइए आपका, सिलेंडर है, सर माउंटेड है, कहाँ पर, एक कॉनिकल, कॉनिकल टॉप जो है, मतलब टेंट जो है इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का शेप का है, देखिए एक सिलेंडर शेप का बना दिया है, इस पे सर माउंटेड है, क्या बताइए आपका, आ, ये सिलेंडर सर माउंटेड, ठीक है। टेंट जो है सिलेंडर टाइप का था, सर माउंटेड है, एक कॉनिकल, तो कॉनिकल देखिए कौन बना दीजिए आप इस पर, है ना, कौन बना दिए। फिर आगे क्या बोला बताइए, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट ये हो गया, एंड हाइट, देखिए पहले बोला क्या बताइए हाइट, तो हाइट क्या बोला सिलेंड्रिकल पार्ट का, सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ से है, तो बोला इसका हाइट बोल दिया आपका 21, देखिए 2.1 हाइट है ना, तो ये लिखिए 2.1 मीटर हाइट। एंड द डायमीटर, डायमीटर बोला है कितना 4, तो इसका डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोलता है, एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप, जो स्लाइंट हाइट मतलब ये वाला है ना, ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.8। फिर आगे क्या बोलता है बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट। कैनवास मतलब जो कपड़ा जो यूज किया गया है ना इस बनाने के लिए, हम लोग देखते हैं कि टेंट वगैरह जब बनाते हैं तो पर्दा वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो जो पर्दा जो यूज होगा, तो देखिए पर्दा जो यूज होगा बाहर बाहर से होगा, है ना। मतलब CSA किसका बताइए आपका, कौन का, और जो सिलेंडर का भी क्या बताइए CSA। आज जब CSA फाइंड करना है तो L का वैल्यू आपको चाहिए, L का वैल्यू दे दिया आपका सीधा सीधी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें इशू ही नहीं है आपका। R का वैल्यू देखो, जो डायमीटर जो इसका है वही डायमीटर किसका होगा, कौन का, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका क्या क्या दिया हुआ बताइए। H का वैल्यू मिल गया आपका, कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर। आप बताओ डायमीटर दिया हुआ है कितना 4 मीटर, मतलब रेडियस क्या हो गया 4/2, ठीक है, डायमीटर का आधा होता है ना, तो 2 मीटर। आप देखेंगे L का वैल्यू दे दिया, स्लाइंट हाइट बोला था, है ना 2.8 मीटर। यहाँ तक आपको कोई, ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर है। आप बोला कि जो यहाँ पर देखिए एरिया फाइंड करने बोला है ना, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग, तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द जो कैनवास होगा वो क्या होगा बताइए, तो बोलेंगे क्या CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस क्या होगा बताइए CSA ऑफ कौन,
CSC सिलेंडर का 2πRH, नहीं नहीं नहीं, CSC है ना, हाँ ठीक है, सही तो है। देखिए CSC किसका बताइए, कौन कौन का क्या हो जाएगा बताइए आपका, πRL, πRL। अब देखो फिर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए यही पार्ट हमको इसी का एरिया के बराबर वो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है ना, 2 का 2, 22/7। आर का वैल्यू क्या आ गया बताइए अब आपका सामने, 2, ठीक है। यूनिट हम बाद में लिख दो है ना, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। 2.1 प्लस पाई का वैल्यू क्या, 22/7। आर का वैल्यू आपका हो गया 2, एल का वैल्यू दिया हुआ है 2.8। ब्रैकेट के बाहर देखिए जो सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं कि जो एरिया आएगा वो आएगा किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं है ये, मीटर है ना, तो मीटर में आएगा, किस में आएगा बताओ, मीटर। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर जब सॉल्व करने के बारे आएगा, हमेशा रखिए जब पॉइंट के बारे, तो पॉइंट को पहले रिमूव करो ना, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो 7 से जाएगा 3 टाइम्स में, फिर और क्या हो सकता है बताइए इसमें, 2 से 5 टाइम्स में चला गया, 7 में 4 है ना, 2 से 5, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या आएगा बताइए, यहाँ पर क्या बचा आपका, ठीक है, 6 इतना आ जाएगा है ना, नीचे में बचेगा क्या, 5, मल्टीप्लाई करोगे 22 आ जाएगा क्या, इतना है ना, मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको इसको जो है जोड़ो, तो 2 और 8 आ गया 14, 2/5 मीटर का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दो तो 5, ठीक है, और 8 हो गया बाय, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या बोला है बताओ, अल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट रेट, क्या बताइए, 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर। और बोला क्या, नोट में लिखा है कि बेस ऑफ द टेंट जो है नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि टेंट बनाता नीचे में थोड़े बिछवाते हैं, है कि नहीं। तो जो आप बताइए कि एरिया तो निकल चुका है मेरा, जैसा हम लोग निकाले है ना, तो आप बताओ, तो हम लोग क्या यूज होगा बताओ यहाँ पर, आ, तो 500, तो यहाँ बोलेंगे कोस्ट, क्या फाइंड करने में बताओ, द कोस्ट ऑफ द कैनवास, ठीक है, लिख दो यहाँ पर, द कोस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का जो है पर मीटर स्क्वायर कितना है, 500 है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना, 500। और आपको जो फाइंड करना है, फाइंड करना है कितना, 48 का। तो आप क्या लिखोगे बताओ, द कोस्ट ऑफ कैनवास फॉर 48 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, 48 × 5, ठीक है। इसमें जो है स्क्वायर स्क्वायर नहीं दीजिएगा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये रुपीज में आएगा है ना। तो कितना आ गया, 24, 240 रुपया, कितना होगा बताओ, 240 रुपया। चलो नेक्स्ट। फ्रॉम आ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, हाइट कितना दिया हो बताओ, बोला कि फ्रॉम आ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, हाइट दिया हुआ इतना, एंड डायमीटर कितना दिया हुआ है, इतना। आ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट सेम डायमीटर इज होलोड आउट। बोला ना कि एक सिलेंडर है, देखिए ध्यान से प्रश्न को समझिएगा तुम, है ना। और क्या बोला बताओ, यहाँ फोकस कीजिएगा, होलो आउट, होलो आउट मतलब क्या, क्या होगा, तो छेद कर दिया गया। और छेद कैसे किया गया, ठीक है, छेद किया गया है कॉनिकल वे में, तो कॉनिकल कैविटी नहीं बोलता, दांत में कैविटी है कि नहीं, है ना। चलिए तो ये क्या हो गया बताइए आपका, इसे निकाल दिया गया है ऐसा। तो अब बोला टोटल सरफेस एरिया, बताइए इस प्रकार से हम लोग हेमिस्फीयर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताओ, है ना। अब बोला था क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोला था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पर क्या क्या दीजिए, चीज़ें दिया हो बताओ, हाइट, हाइट ऑफ द क्या, और सेम हाइट क्या बोला था कि, तो हाइट दिया हुआ 2.4, 2.4
सेंटीमीटर। कलर चेंज कर लेते हैं ना, कोई चीज़ समझ में आएगा। चलिए 2.4 दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो इधर ध्यान से, आप लोग ध्यान से एकदम समझेंगे, है ना। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है डी, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। फिर इसको अगर रेडियस निकालेंगे तो 1/4 टू 0.7 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो इधर ध्यान से, इसके बाद क्या करना है आपको। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर जो है बोला है कि सरफेस एरिया, तो हम लोग जानते हैं कि जो है ये कौन टाइप का है ना। और जो सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें, तो देखिए कि कितना पार्ट इसका यूज होने वाला है। ये बोला सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर मतलब कि नीचे से भी ये होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम नीचे से, तो कितना सरफेस हमको दिखाई पड़ेगा उसमें बताइए। तो सी एस ए हो गया, क्या इसका, कौन का, सी एस ए कौन का दिखेगा हमको। फिर क्या दिखेगा बताओ, कर्व वाला दिखेगा। फिर नीचे से दिखेगा, है ना, नीचे वाला भी दिखेगा। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, तो देखो तो क्या होगा इसमें। तो इसका मतलब कि एल का वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए। एल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो एल का वैल्यू पहले फाइंड कर ले आप। तो क्या होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का वैल्यू आपका क्या हो गया, 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर का वैल्यू आ गया 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4.48, देखिए 24 के स्क्वायर। थोड़ा सा गलत हो गया, ये नहीं आता है। 24 का स्क्वायर हो गया 5, ये है ना। फिर 0 पॉइंट इसका कितना आएगा बताओ, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है बताइए आपका, 5 2 6, है ना, इतना आ रहा है। 625 किसका होता है बताइए, 25 का होता है। क्योंकि 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट यहाँ पड़ जाएगा सेंटीमीटर। मतलब एल का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो इधर आगे नेक्स्ट बोला है क्या, तो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ है रिमेनिंग सॉलिड, है ना। तो अब देखो इधर ध्यान से, हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा पेज पेज, है ना। देखो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग सॉलिड, है ना। रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा बताइए, देखिए किस शेप में था आपका। तो फिगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लो आप लोग, है ना। ऐसा था, ठीक है, इस प्रकार से था, है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या बताओ, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए था एक गोल वाला, बेस वाला भी है, बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। और क्या बताइए आपका, तो देखेंगे कि क्या सी एस ए किसका, सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन। तो देखो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr/h। बेस का क्या हो जाएगा बताइए, पायर स्क्वायर। कौन का क्या हो जाएगा, पायर एल, है ना, पायर एल। तो देखेंगे हम लोग, पायर पायर कॉमन आ रहा है सब में, तो ले लो, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो 2h r, और यहाँ पर बच गया क्या, एल। सबका वैल्यू बैठा दीजिए, है ना, सबका वैल्यू मालूम है आपको, 22/7। आर का वैल्यू आपका क्या था, आर का वैल्यू देखिए, एल का वैल्यू 2.5, आर का वैल्यू आपका हो गया 0.7, 0.7, है ना। एच का वैल्यू हो गया 2.5, आर का वैल्यू हो गया 0.7, एल का वैल्यू, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एल का वैल्यू 2.5 था ना। एच का वैल्यू आपका समथिंग डिफरेंट, है ना। क्या बताइए आपका एच का वैल्यू 2.4, 2.4, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको पॉइंट हटा दो, पहले बताए थे, है ना, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, ये भी चल जा रहा है 11/5, तो 11/5 यहाँ बचा। अब देखिए आगे क्या होगा,
तो 2 पॉइंट यहाँ पर 4.8 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.7 2.5। अब आगे क्या हो जाएगा बताइए, तो 11.5, ठीक है 11/5 हो गया। अब इसको ऐड कीजिए ना, 7 8 15 15 8 23, ठीक है नहीं नहीं एक मिनट 23 कैसे हो जाएगा, मिस्टेक्स, ठीक है 15, ओह 12 हो रहा है ना, 15 कहाँ हो रहा है, 12 12 8 20, 0 हो गया 2। अब देखिए 2 6 1 7, ठीक है तो कितना आ गया बताइए आपका, 7 आ गया है ना, 7 ही आ रहा ना, देख लो 5 आ गया 2, फिर इधर आ गया आपका कितना, उधर आधा चल जाएगा, इधर 2 है ना, 5 5 और 3 8, 5 और 3 ऐसा कैसे हो रहा है, 5 और 3 8 आ जा रहा है ना, 6 हमने क्या से, ओ हो 20 आ रहा था ना यहाँ पर, इसीलिए 8 आ जा रहा है, वही मिस्टेक्स। देखिए अगर एरर अब मिल जाता तो आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, है ना। 88 5 इसको डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा बताओ, तो 5 फिर आ जाएगा क्या 3 6 जा, ठीक है 30 7 जा हो जाएगा, 5 5 1 जा 5 हो गया, 5 7 जा, फिर 5 6 जा, कितना आ जाएगा बताइए आपका, ये है आपका एरिया, तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है अब आ गया, तो आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट, क्या बोला बताओ, आ वुडन आर्टिकल वॉज मेड अप, एक वुडन आर्टिकल है जो बना हुआ है स्कोपिंग आउट आ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से देखिए, इस एंड से भी निकाला गया, इस एंड से भी काट के निकाला गया, ठीक है तो देखिए अब क्या बोला बताओ, एज साउंड फिगर में जैसे दिखाया गया आप देख लीजिएगा, बोला क्या, एक सिलेंडर है कट आउट फ्रॉम हेमिस्फीयर बोथ एंड, ठीक है जो है दोनों एंड से क्या कर दिया बताओ, हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, निकाल दिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या है सो, है ना, ऐसा जो है कट आउट निकाला गया है। अब इसमें क्या बोला है कि आगे द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो 10 सेंटीमीटर बोला है, फिर बेस बोला है रेडियस की कितना बताइए, बेस बोला है आपका 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया है ना आर्टिकल का, आर्टिकल का सरफेस एरिया, तो देखो एच दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब आर्टिकल का जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने बोला, तो चलो फाइंड करते हैं, टी एस ए ऑफ द आर्टिकल, टी एस ए ऑफ द आर्टिकल, तो टी एस ए ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, तो देखते हैं। देखिए ध्यान से देने वाली बात है कि सिलेंडर का क्या हो गया बताइए, सी एस ए आपको दिखेगा, तो सी एस ए ऑफ द सिलेंडर, है ना, प्लस अब देखिएगा दो है, सेम टू सेम है ना, हेमिस्फीयर, ठीक है तो इसका भी रेडियस दोनों का सेम है, तो 2 इंटू क्या बताइए, सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर। तो देखो सिलेंडर का क्या होता है 2πRH, 2 इंटू 2πR², तो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2πR कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा रहा है H, क्या बच गया H, 2πR कॉमन, तो 2 का 2 बचा, R का R। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू आपका, तो 220, R का वैल्यू कितना आ गया बताइए आपका 3.5, यूनिट जो है अंतिम में ही लिखिएगा, ठीक है। H का वैल्यू कितना आ गया 10, 2 का 2, R का वैल्यू कितना हो गया 3.5, और हम लोग जानते हैं कि इस एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट, अब क्या बोला बताओ, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट कर रिलीज करो, 10 नीचे, 7 जो है 5 टाइम में चला जाएगा, फिर ये 2 टाइम्स में 5, ठीक है तो अब जो है 7 5, ये भी 5 चला गया, है ना। चलो बचा 20, अब इधर क्या बचा बताओ, तो
22 बाहर में बच गया, फिर इधर क्या 10 का 10 ब्रैकेट में, और 3.5 को 2 से करेंगे तो 7 आएगा, तो 17 है ना। इसको जो है 4 3 आ गया, ठीक है, तो 2 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सॉलिड का क्या होगा बताइए, आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका आज की क्लासेस खत्म करते हैं, ठीक है। आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब इसके कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। ये एरिया का आपका यहाँ तक आपको 2 एक्सरसाइज पढ़नी है, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया आज, और फिर नेक्स्ट में जो है आपका वॉल्यूम जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर। हैव ए नाइस डे आपका, है ना। एग्जाम का तैयारी करते रहे।